स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर में। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन कवर किया था 9 एंड 10, राइट। इस क्लास में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। एज यूजुअल जैसे कि हम देखते हैं प्रीवियस क्लास में भी हमारे क्वेश्चंस लेंदे थे, जिससे हमें क्वेश्चंस को राइट करना पड़ा, फिर स्क्रीनशॉट हम लिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सोल्यूशन को आए। तो फिलहाल भी आपको वैसा ही करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है, फिर हम सोल्यूशन को आएंगे। तो चलिए लेते हैं स्क्रीनशॉट। Okay, see the solution of question number 11. The first bit, Prakash started business with cash 20,000. प्रकाश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 20,000 पे कर रहा है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो हम कैश लिख लेते हैं यहाँ पे, से 20,000। तो जो हमारा कैश होता है बिजनेस में, वो हमारा कैपिटल भी होता है। ऐसे कैपिटल 20,000। ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश में फर्नीचर परचेज किया है। उससे पहले हम ट्रांजेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। कैश हमारे पास 20,000 है, कैपिटल 20,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में अगर हम परचेज किए हैं तो कैश हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं। तो 2,000 यहाँ से हमारा माइनस हो गया, ठीक है। अभी एक फर्नीचर अपने आप में एक एसेट है, तो कैश जाएगा और फर्नीचर बिजनेस को आएगा। तो बिजनेस को जो फर्नीचर आ रहा है वो एक एसेट है, हम यहाँ पे फर्नीचर रिकॉर्ड कर लेते हैं, इट्स 2,000। देन ट्रांजेक्शन क्लोज। कैश हमारा हो गया 18,000 और फर्नीचर हो गया हमारा 2,000 और कैपिटल यहाँ पे हो गया 20,000। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, कभी कभी डाउट होता है कि कहीं हमने कहीं ट्रांजैक्शन में कहीं भूल तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा फील हो रहा है तो एक काम कर लेना, एसेट साइड को टोटल ऐड कर लेना और कैपिटल साइड से ऐड कर लेना हर ट्रांजैक्शन में, ठीक है। दोनों साइड जैसे इक्वल होते होंगे। अगर मिसमैच किए तो पता चल जाएगा अपने कहीं ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड में कहीं गलती हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखें जैसे कि 18,000 और 2,000 20,000, इस तरह भी 20,000। इसी तरह हर बीट में दोनों साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन थर्ड बीट देखते हैं। थर्ड बीट में बोला है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरिंदर। सुरिंदर से वो क्रेडिट में परचेज कर रहा है, ठीक है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, राइट। क्रेडिट में परचेज किया। अगर क्रेडिट में परचेज किया है यानी हमारा कैश में नहीं पे कर रहे हैं, तो कैश से माइनस नहीं होगा। और हमारा स्टॉक आ गया, गुड्स परचेज किया है, तो कितने का किया है गुड्स परचेज, इससे 3,000। तो 3,000 हम स्टॉक में लिख लेते हैं और हमारा लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। सुरिंदर हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। तो क्रेडिटर को हम फ्यूचर में पे करेंगे सुरिंदर को, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन को क्लोज कर लेते हैं। कैश हो गया हमारा 18,000, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 3,000, कैपिटल हमारा हो गया 20,000, क्रेडिटर हो गया हमारा 3,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन में मेंशन किया है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में वो सेल कर रहा है, 1,500 का कॉस्टिंग है, कॉस्ट प्राइस 1,500 का है और उसे बेच रहा है 2,000 में, ठीक है। अगर हम कैश में बेच रहे हैं तो कैश हमारा इनफ्लो करा, यानी कैश आया हमारे पास, कितना आया, फिर से 2,000। और स्टॉक कितने का गया, 1,500, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस 1,500 था। तो हम 1500 का स्टॉक को 2000 में बेच रहे हैं, यानी 500 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमारा
एज यूजुअल कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन को क्लोज कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ओके, कैश हमारा हो गया इट्स 20,000, फर्नीचर हमारे पास है 2,000, स्टॉक हमारे कम जाएंगे, ठीक है, 3,000 था, 1,500 माइनस हो गया, तो और हमारे पास 1,500 रह गया स्टॉक, ठीक है। कैपिटल इट्स 20,500 और क्रेडिटर हमारे पास हो गया 3,000, ओके। फिफ्थ ट्रांजैक्शन को देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, इट्स 300 रुपीज। तो 300 हमारा कैश से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस है एडवर्टाइजमेंट, तो कैश से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कैश और कैपिटल से माइनस होते हैं। तो कैश हमारे पास रह गया इट्स 19,700, फर्नीचर इट्स 2,000, स्टॉक इट्स 1,500, कैपिटल इट्स 20,200 प्लस क्रेडिटर हमारे पास हो गया 3,000, ओके। सिक्स ट्रांजेक्शन में लिखा है पेड सुरिंदर। सुरिंदर कौन है हमारा, सुरिंदर हमारा क्रेडिटर है, जिससे हम 3,000 का गुड्स परचेस किए थे। अब उसे हम पे करेंगे कितना, सेम 3,000, ठीक है, यानी हमारा लाइबिलिटी जो है पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। पेड सुरिंदर रुपीस कितना, 3,000। तो 3,000 अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारा कैश से माइनस होगा और लाइबिलिटी साइड में सुरिंदर पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमने पूरा क्रेडिटर पे कर चुके हैं, ठीक है। कैश हमारा हो गया जैसे 16,700, फर्नीचर हमारे पास है 2,000, स्टॉक हमारा 1,500 का 1,500 रहा, कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल हमारा 20,200 है और क्रेडिटर हमारा नील हो गया, 3,000 से 3,000 माइनस हो गया, यहाँ पर अब वैल्यू 0 है, ठीक है। देन ट्रांजैक्शन सेवेंथ ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड सैलरीज। पेड सैलरीज इट्स ₹200 सैलरी पे है। तो सैलरी एक एक्सपेंसेस है, तो बोथ साइड से माइनस होगा, कैश से भी और कैपिटल से भी, ठीक है। इट्स 200 माइनस है 200। ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं। कैश हमारा बैलेंस कितना रह गया, इट्स 16,500, फर्नीचर इट्स 2,000 प्लस स्टॉक इट्स 1,500, कैपिटल हमारा माइनस कर लेते हैं, इट्स 20,000, करेक्ट, 200 माइनस हो गया। देन एट ट्रांजैक्शन देखते हैं, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। तो प्राइवेट यूज के लिए अगर हम कोई कैश विड्रॉ करें तो वो अपना पर्सनल एक्सपेंसेस है। पर्सनल एक्सपेंसेस बोथ कैपिटल कैश से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा, ठीक है। इट्स विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। तो कैश विड्रॉ कितना कर रहे हैं, इट्स 500। तो 500 हमारा माइनस हो गया, यहाँ कैपिटल से भी हमारा 500 माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है, राइट, ओके। बैलेंस देखते हैं हमारे पास, कैश कितना हो गया,
इट्स 16,000। फर्नीचर हमारे पास स्टिल 2,000 का है। ओके, स्टॉक कितना है? 1,500। कैपिटल साइड देखते हैं, कैपिटल कितना हो गया हमारे पास? 19,500। क्यों? कि 500 हमारा विथड्रॉ से माइनस हुआ है, ठीक है। ओके, देन दिस लास्ट ट्रांजेक्शन पेड इन द बैंक, बैंक में पेड किए हैं, यानी कैश से माइनस होगा और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। पेड इन द बैंक, तो कैश से माइनस कर लेते हैं। फिर से 2,000 कैश से माइनस हो गया, और यहाँ पे हमारा एक बैंक अकाउंट अपने आप में एक एसेट है, तो बैंक अकाउंट एक ऐड होगा, फिर से 2,000, करेक्ट। यानी कैश से माइनस होगा और वो फिर एसेट बनकर, ठीक है, फिर से यहाँ पर एसेट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। बैलेंस देख लेते हैं। कैश हमारे पास 2,000 माइनस कर लिए 14,000 है, और फर्नीचर हमारे पास इट्स 2,000। स्टॉक हमारे पास 1,500 प्लस बैंक हमारे पास है 2,000, राइट। ओके, कैपिटल हमारे पास आ गया इट्स 19,500। तो टोटल एसेट्स कर लेते हैं। इट्स टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कितना हो गया? इट्स 14,000 देन 2,000, इट्स 16,000, 16,000 2,000 18,000 1,000, इट्स 19,500। तो हमारा टोटल एसेट कितना हो गया? इट्स 19,500, और हमारा कैपिटल भी हो गया 19,500, और लाइबिलिटी हमारा नील है, 0, राइट। इट्स योर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। Okay, see the next, it's a question number 12, right? Question number 12 is also lengthy. Now you have to take a screenshot before coming to the calculation, right? So let's have a screenshot, right? Okay. Okay, see the solution of question number 12. The first bit of question number 12 brought rupees 45,000 in cash to start business. तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 45,000 कैश लेके आ रहे हैं अशोक, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश लिख लेते हैं, इट्स 45,000। तो जो हमारा कैश होता है वो हमारा कैपिटल भी होता है, इट्स 45,000। ओके, देन ट्रांजैक्शन क्लोज कर लेते हैं। तो कैश 45,000, हेयर कैपिटल इट्स 45,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज सिक्योरिटी फॉर कैश रुपीज 22,500। तो सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं 22,500 का, और कैश में कर रहे हैं। सिक्योरिटीज परचेज्ड ऑन कैश, कैश में हम कर रहे हैं, तो कैश हम माइनस कर लेते हैं, 22,500 हम माइनस कर लिए, तो यहाँ पे सिक्योरिटी लिख लेते हैं। सिक्योरिटीज इट्स 22,500। तो सिक्योरिटी अपने आप में एक एसेट है, तो इसलिए हम जब कैश परचेस किए थे, यानी कैश से हम माइनस कर लिए, और एसेट होने के तौर पे सिक्योरिटी हम यहाँ कैश पेमेंट की, फिर सिक्योरिटी के फॉर्म में वो रिटर्न हो गया, तो एसेट साइड में उसे रिकॉर्ड कर लिए, क्योंकि सिक्योरिटी अपने आप में एक एसेट है। देन ट्रांजेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। कैश हमारा हो गया 22,500, सिक्योरिटीज हो गया अच्छा 22,500, कैपिटल हो गया हमारा 45,000। अगर किसी ट्रांजेक्शन को लगता है आपको रिकॉर्ड करने में
भूल हो गया है, कहीं गलती हो गया है, तो दोनों साइड को आपको मैच कर लेना है, यानी एसेट साइड प्लस कैपिटल लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे कि 22,500 को ऐड कर ले तो 45,000, तो इस तरफ भी 45,000। तो इसी तरह हर बीट हर ट्रांजैक्शन में आपको चेक कर लेना है बोथ साइड, तो पता चल जाएगा आप कहीं गलती किए हैं या नहीं। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। इट्स a third transaction, purchased an office equipment for rupees 45,000। 45,000 का एक ऑफिस इक्विपमेंट ले रहे हैं। ऑफिस इक्विपमेंट अपने आप में एक एसेट है। ठीक है, अब इसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं? 15,000 कैश में दे रहे हैं और बैलेंस जो हो गया है यानी 30,000 वो हम लोन के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी लोन बन जा रहा है, फ्यूचर में उसे पे करेंगे। परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट on cash and balance through loan, राइट। तो हम कैश कितना पे कर रहे हैं? इससे 15,000। ठीक है, तो यानी कि 15,000 अगर हम कैश पर पे कर रहे हैं तो हमारा कैश 15,000 माइनस हो जाएगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट वो हमारा कितना हो गया? 45,000, क्योंकि वो एसेट है। हम 15,000 पे किए हैं और ऑफिस इक्विपमेंट को बिजनेस में ले आए हैं, तो 45,000 यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। तो बाकी जो हमारा है वो लोन है, यानी हमारा लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। लायबिलिटी कितना हो गया? 30,000, क्योंकि 45,000 से 15,000 हम पे कर चुके हैं। जो बैलेंस हो गया 30,000 वो हमारा यहाँ लोन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लोन 30,000। चलिए ट्रांजेक्शन क्लोज कर लेते हैं। 15,000 अगर माइनस कर ले तो यहाँ हो गया 7,500। सिक्योरिटी हमारा है अच्छा 22,500। ऑफिस इक्विपमेंट स्टिल हमारे पास 45,000। हमारा 45,000 प्लस लोन हो गया हमारा 30,000। ओके, फोर्थ ट्रांजैक्शन में देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन लिखा है सोल्ड सिक्योरिटीज कॉस्टिंग ₹3,000 फॉर 4,500। यानी सिक्योरिटी हम 3,000 का बेच रहे हैं, कितने में? 4,500 में। तो यानी हमारा कैश में बेच रहे हैं, तो कैश हमारा आ रहा है। ठीक है, 4,500। 3,000 का सिक्योरिटी से हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सिक्योरिटी जो बेच रहे हैं सिक्योरिटी उसका कॉस्ट प्राइस 3,000 था, इसलिए हम माइनस कर लिए। 4,500 हमारा कैश आ रहा है, इसलिए 4,500 हमने यहाँ ऐड कर लिए हैं। ठीक है, तो जो 3,000 का हम सिक्योरिटी को 4,500 में बेचे हैं, इससे हमें प्रॉफिट हो गया है 1,500 का। तो 1,500 प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। 1,500 हम यहाँ लिख लिए। ट्रांजेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। सिक्योरिटी सोल्ड ऑन कैश, सिक्योरिटी सोल्ड ऑन कैश, राइट। तो हम कैश देख लेते हैं हमारे पास कितना हो गया। इट्स 12,000 प्लस सिक्योरिटी हमारे पास कितना रह गया? देन इट्स 19,500 माइनस हो गया 3,000 प्लस ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास 45,000। कैपिटल हमारा ऐड कर लेते हैं, कैपिटल यहाँ इंक्रीज कर गया। इट्स 46,500। लोन हमारे पास है 30,000। ठीक है, अब दोनों साइड आप बैलेंस कर लीजिए, ये इक्वल होगा। ठीक है ना, एसेट और कैपिटल साइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। द फिफ्थ ट्रांजैक्शन परचेज्ड वन प्रिंटर फॉर ₹8,400 इन कैश। कैश में हम परचेज कर रहे हैं एक प्रिंटर। प्रिंटर भी हमारा बिजनेस का एक एसेट है, तो यहाँ पर हमारा प्रिंटर आ गया। तो प्रिंटर एक एसेट है, तो एसेट का हमारा हो गया 8,400। तो 8,400 हम कैश में पेमेंट किए हैं, इसलिए हमारा कैश से माइनस हो जाएगा। अब ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं।
12,000 से 8,000 गया, 4,000 रह गया और 400 माइनस के लिए 3,600। कैश हमारे पास हो गया इससे 3,600। सिक्योरिटी हमारे पास है 19,500। ऑफिस इक्विपमेंट इससे 45,000। प्रिंटर हमारे पास है 8,400। कैपिटल हमारे पास है 46,500 प्लस लोन हो गया हमारा 30,000। ओके, देन ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे परचेज्ड प्रिंटर ऑन कैश। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। देन VI ट्रांजैक्शन, इट्स ए रिसीव्ड कैश फॉर रेंट। हम कैश रिसीव किए हैं रेंट से, ठीक है, 10,800। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेंट, तो फ्रॉम रेंट कैश हमने कितना रिसीव किया 10,800। 10,800 हम ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारा बिजनेस में इनकम होता है वो कैश में भी ऐड होता है और कैपिटल में भी ऐड होता है, तो यहाँ पर भी हम ऐड कर लेंगे। इट्स 10,800। ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं। सो इट्स कैश, अगर ऐड कर लें तो यहाँ पर आता है 00। इट्स 86 14 4 इन हैंड 1 3 1 4। इट्स 14,400। सिक्योरिटी आता है 19,500। ऑफिस इक्विपमेंट स्टिल 45,000 और प्रिंटर हमारा हो गया इट्स 8,400। कैपिटल हमारा इंक्रीज कर जाएगा। देन इट्स 300 हियर, इट्स 7, इट्स 5, 57,000। इट्स 8 5 13 3 इन हैंड 1 6 1 7 देन 4 1 5, 57,000। इट्स 300। लोन हमारा कितना है 30,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। द ट्रांजैक्शन VII 7 ट्रांजैक्शन, पेड कैश 1,500 फॉर लोन, 900 फॉर इंटरेस्ट। लोन जो हम किए हैं उसका 1,500 हम पेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 900। सो पेड कैश फॉर लोन, पेड कैश इट्स a case paid for loan and interest। तो लोन और इंटरेस्ट के लिए जो हम पे कर रहे हैं दोनों बेसिकली कैश में हम पे करेंगे, यानी 1,500 भी हमारा कैश से माइनस होगा और 900 भी हमारा कैश से माइनस होगा। यहाँ 1,500 माइनस किए और फिर 900। और कैपिटल साइड से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट अपने आप में एक एक्सपेंसेस है, तो इसलिए इंटरेस्ट 900 यहाँ से माइनस होगा और लोन अमाउंट जो है 1,500 वो लोन बैलेंस से ही माइनस होगा, यानी 30,000 से ये 1,500 माइनस हो गया है। ठीक है, तो रिमेनिंग बैलेंस देखते हैं। कैश हमारे पास कितना है, अब 14,400 से हम 1,500 और 900, 1,500 900 को अगर ऐड कर लें तो हमारा होता है 2,400। 2,400 से माइनस कर लेते हैं तो हमारा हो गया 12,000। ठीक है, तो कैश हमारा हो गया इट्स 12,000 प्लस सिक्योरिटी इट्स 19,500, राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000। ओके, प्रिंटर हमारे पास 8,400 का है।
4,000, sorry, it's 8,400. It's 8,400. कैपिटल हमारा 900 माइनस हो जाएगा कैपिटल का, तो कैपिटल ले लेते हैं। फर्स्ट 300 माइनस हो गया 57,000, फिर उससे 600 हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, यानी 56,000 इट्स 400। लोन हमारा कितना रह गया, लोन 1500 माइनस कर लेंगे, यानी हमारा आ गया 28,500। ओके, द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा पेड कैश फॉर बिल्डिंग एक्सपेंसेस। इट्स ए भी थर्ड आई, कैश पेड फॉर बिल्डिंग एक्सपेंसेस। तो कैश हमने कितना पे किया है बिल्डिंग एक्सपेंसेस के लिए, 900 हम पे किए हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस है, कैश से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी होगा। तो कैश सिक्योरिटी प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रिंटर। तो कैश हमारा माइनस कर लेते हैं, इट्स 11,100 प्लस सिक्योरिटी हमारे पास 19,500 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000 और हमारा प्रिंटर हो गया 8,400। कैपिटल की बात अगर करें तो कैपिटल कितना होता है, 400 माइनस हो गया, 500 माइनस कर लेते हैं, इससे 55,500। और लोन हमारे पास स्टिल, लोन हमारे पास कितना है, इट्स 28,500। ओके, तो लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है रिसीव्ड कैश फॉर प्रॉपर्टी लेट आउट। तो प्रॉपर्टी लेट आउट का मतलब हमारा कुछ प्रॉपर्टी हम किराए में दिए थे, तो वहां से हमारा इनकम जनरेट होकर आया है। तो इनकम कितना है, 600। तो लिख लेते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट। तो प्रॉपर्टी लेट आउट करके हमें कितना कैश मिला है, तो कैश एक इनकम है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लेट आउट से जो इनकम हमारा है वो कैश में भी ऐड होगा और हमारा कैपिटल में भी ऐड होगा। ओके, ट्रांजेक्शन क्लोज कर ली। अब कैश देख लेते हैं कितना, इट्स 11,700। सिक्योरिटी प्लस ऑफिस इक्विपमेंट प्लस प्रिंटर। तो प्रिंटर हमारा देख लेते हैं, सॉरी सिक्योरिटी 19,500, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इट्स 45,000 और हमारा प्रिंटर हो गया 84,000, सॉरी 8,400। ओके, कैपिटल हमारा यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, कैपिटल हो गया हमारा इट्स 56,100। ओके, और लोन हमारा हो गया 28,500। तो टोटल कैश कर लेते हैं, टोटल सॉरी एसेट, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू, देखते हैं कितना होता है, सबसे 11,700 प्लस 19,500 प्लस 45,000 देन इट्स 8,400, राइट। तो हम ऐड कर लेते हैं, 0 0 इट्स 7 5 12 12 4 इट्स 16 6 in hand 1 9 1 10 10 5 15 15 then it's 8 it's 23 1 24 4 in hand 2 4 2 6 6 2 8 it's 84,600। तो टोटल एसेट हमारा कितना हो गया, 86,400 और टोटल कैपिटल हमारे पास कितना है, 56,100। लोन हमारा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हमारा कितना हो गया,
इट्स 28,500, इट्स योर आंसर, राइट। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। ओके, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 कवर कर लिए हैं, राइट। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे। अगर इस क्लास के अगर किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप प्रीवियस क्लास जो वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियोस, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इसके प्रीवियस वीडियोस और भी ढेर सारे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ढेर सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, राइट। वीडियोज़ बनाने में क्वेश्चन क्योंकि बीट बाय बीट हम कवर कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा इसमें मेहनत लग रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अगर चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।